नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ देश के केंद्र में गुजरात की विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। और इसी बीच यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री युवा नेता सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है। आखिरकार राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन चुनाव के लिए सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा। आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं और इन चुनावों के लिए गुजरात से प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को स्टार प्रचारक के तौर पर तो उतारा ही गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रभारी के तौर पर नियुक्त की गए हैं अशोक गहलोत। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या वाकई में सचिन पायलट यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट को यहाँ पर कई नेताओं का समर्थन मिल रहा है। 92 विधायक जिन्होंने सीपी जोशी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, अजय माखन जी अब अपना इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में अब यहाँ पर जो महिला विधायक हैं, महिला जिला अध्यक्ष हैं, वह सचिन पायलट के समर्थन में उतरती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से बात करना चाहेंगे ओसिया से विधायक महिला नेता दिव्या मदेरणा के बारे में। दिव्या मदेरणा आए दिन अपने बयानों के जरिए, अपने ट्वीट्स के जरिए सुर्खियों में बनी हुई है और एक बार फिर से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। क्या कुछ कहा है दिव्या मदेरणा ने, ये आपको बताना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में काफी व्यस्त हैं और अब राजस्थान जल्द ही वह रुख करने वाले हैं। सचिन पायलट कैंप के विधायक अब नए सीएम पर फैसला और उन 3 नेताओं पर कार्रवाई खुलकर करने की बात करने लगे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। इसी बीच अजय माखन ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे में यहाँ पर सचिन समर्थक नेता उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करने की मांग कर रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर अशोक गहलोत खेमे पर निशाना साधते हुए कई नेता नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पायलट गुट के समर्थक विधायक खिलाड़ी लाल वैरवा ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में आने से पहले विधायक दल की बैठक बुलाकर नए नेता का चयन करने और नोटिस वाले तीनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की जाए। उन्होंने कहा है कि 1 साल का राज बचा है, फिर से राज में आना है तो सब जल्दी फैसले करने होंगे। जो कुछ करना है वह 1 साल में ही करना होगा। जिन्हें बदलना है वह काम राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही कर देना चाहिए, उन्हें चेंज कर देना चाहिए। वैरवा ने यह भी कहा कि विधायक दल की बैठक तुरंत बुलानी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। राहुल गांधी की यात्रा से पहले सभी विधायकों का मन टटोल लेना चाहिए। मन में पता नहीं क्या कुछ टीस है, प्रदेश में इतनी बड़ी पेंडेंसी हो रही है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, वैरवा ने यहाँ पर और भी तमाम बातें कही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ दिव्या मदेरणा भी यहाँ पर मैदान में उतर आई हैं। अजय माखन के इस्तीफे पर उन्होंने अपनी बात रखी है, उनका समर्थन उन्होंने दिया है और दिव्या ने कई ट्वीट्स कर दिए हैं, गहलोत गुट पर निशाना साध दिया है। उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अजय माखन का इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बागी गुट यही चाहता है। बागी गुट ऐसा प्रभारी महासचिव चाहता है जो उनकी ब्लैकमेलिंग के आगे घुटने टेक दे और जो गांधी परिवार के नजदीकी केवल कांग्रेस के हित में काम करने वाला नहीं हो। अजय माखन के इस्तीफे को लेकर गहलोत गुट पर उन्होंने सवाल उठा दिया है। अजय माखन का इस्तीफा देना बहुत दुखद है, लेकिन इस्तीफे तो दूसरी तरफ से होने चाहिए। जिन बागियों को अनुशासनहीनता के मामले में नोटिस दिए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अजय माखन की जगह इस्तीफे तो नोटिस देने वाले नेताओं के होने चाहिए। दिव्या मदेरणा ने धर्मेंद्र राठौड़ को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी देने पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी अहम जिम्मेदारी एक बागी अनुशासनहीन नेता को क्यों दी गई है, जो खुद छटनी के दायरे में है।
हम बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं, जो साफ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और बचे भी रह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिव्या मदेरणा ने खुलकर अपनी बात रखी है। दिव्या मदेरणा ने यहाँ पर अजय माकन के इस्तीफे पर अपनी बात रखी है। मालूम हो कि कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके हैं अजय माकन। अब यहाँ पर देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने दिव्या मदेरणा ने जो मांग रखी है, उस मांग को पूरा किया जाएगा। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और तीनों ही नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से दिव्या मदेरणा हुंकार भरती हुई नजर आई है, देखना दिलचस्प होगा कि पायलट के समर्थन में उतरी दिव्या मदेरणा की ये मांग पूरी होती है या फिर नहीं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।